हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं रिया राठौड़ एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ रेलवे टेक्स्ट बुक यूट्यूब चैनल पर। और जैसे कि आप सभी को पता है, हमारा एक बहुत छोटा सा और प्यारा सा सेशन होता है जिसमें हम लोग कम समय में बहुत सारी चीज़ों को सीखने का प्रयास करते हैं। आज हमारा जो टॉपिक है, या आप में से ही किसी स्टूडेंट ने कहा था कि मैम एक बार इस टॉपिक को करा देना, चर्चित निधन। तो 25 के और 24 के जो भी आपके चर्चित निधन है उनको हम इसमें कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए, क्योंकि आपको पता है पढ़ते और सीखते हम लोग बहुत कुछ है, समय हमारे पास होता है बहुत कम। आप लोगों ने अगर ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो ऐप को जरूर डाउनलोड करना। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, जरा इत्मीनान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन का 73 वर्ष की उम्र में अमेरिका में निधन हो गया। उन्हें किस वर्ष पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो जब हम जाकिर हुसैन की बात करते हैं तो 23 में इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में निधन हो जाने वाली पहली मिस वर्ल्ड का नाम बताएं। तो जो पहली मिस वर्ल्ड है जो अब हमारे बीच नहीं रही, तो इनका नाम क्या हो जाएगा, किक्की हैकिंसन। और जब आप किक्की हैकिंसन की बात करते हो तो ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, तो मैम ये बिलोंग करती थी स्वीडन से। तो आंसर हमारा क्या बन गया, आंसर हमारा बन गया ऑप्शन आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। तो मेरे ख्याल से ये हम लोगों ने जब दिसंबर का करंट अफेयर पढ़ा था ना, तब भी मैंने आपको ये क्वेश्चन कराया था। तो फिर क्वेश्चन को सुनिएगा, पद्मश्री और नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किस प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान का दिसंबर 2024 में निधन हो गया। तो पियरे सेल्वेन फिलिओजेट। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. अग्रवाल जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्हें अन्य किस नाम से जाना जाता था। तो आर.एन. अग्रवाल की अगर हम बात करेंगे तो फादर ऑफ अग्नि मिसाइल के नाम से इनको जाना जाता था। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे बड़े समूहों में से एक टाटा सन्स के अध्यक्ष रतन टाटा का 86 वर्ष की आयु में निधन हो गया। रतन टाटा को किस वर्ष पद्म विभूषण मिला था। तो जब हम रतन टाटा की बात करेंगे तो इनको कब मिला था, 2008 में। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल ठीक है, पद्म विभूषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारतीय सेना के जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया, जिन्होंने डैश थल सेना प्रमुख के रूप में कार्य किया था। तो नाम याद रखेंगे कि जनरल सुंदरराजन पद्मनाभन रिटायरमेंट के बाद तो इनका निधन हो गया। बात यह है कि ये कौन से थल सेना प्रमुख थे, यानी कि ये कौन से आर्मी के प्रमुख थे। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा मैम, ये 20वें प्रमुख हो जाते हैं। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के पूर्व सीएम बुद्धदेव भट्टाचार्य का 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बुद्धदेव भट्टाचार्य पश्चिम बंगाल के किस नंबर के मुख्यमंत्री थे। सबसे पहले तो इंपॉर्टेंट बनता है कि ये जो बुद्धदेव भट्टाचार्य है, इनका संबंध कहाँ से हो गया, वेस्ट बंगाल से। ये वेस्ट बंगाल के सीएम रहे हैं। कौन से क्रम के सीएम रहे हैं, तो मैम ये 7वें नंबर के सीएम रहे हैं। ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन है, 1991 में भारत के आर्थिक सुधारों के वास्तुकार कौन माने जाते हैं, और 2004 से 2014 तक 2 कार्यकालों के लिए भारत के प्रधानमंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया है। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा मैम, मनमोहन सिंह। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 25 जनवरी 2025 को निधन हुए डॉक्टर के.एम. चेरियन का पेशा क्या था। तो जब हम बात करते हैं डॉक्टर के.एम. चेरियन, तो ये कौन हो जाते हैं मैम, ये कार्डियक सर्जन हो जाते हैं। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेट गेंदबाज पीटर लेवर का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। पीटर लेवर ये किस देश से संबंधित थे। पहली बात तो याद रखेंगे, पीटर लेवर इनका स्पोर्ट्स कौन सा होगा, क्रिकेट। और इनका देश कौन सा हो जाता है, तो ये इंग्लैंड से बिलोंग करते थे। ऑप्शन आपका ए। अगला क्वेश्चन है, पूर्व क्रिकेट कप्तान और चयनकर्ता मिलिंद रेगे जिनका 76 वर्ष की आयु में निधन हो गया, घरेलू क्रिकेट में किस भारतीय राज्य का प्रतिनिधित्व करते थे। तो इंपॉर्टेंट बनेगा मिलिंद रेगे। स्पोर्ट्स कौन सा हो गया, तो मैम क्रिकेट। बिलोंग कहां से करते थे, महाराष्ट्र से। तो ऑप्शन आपका बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेग बेल जिनका हाल ही में 94 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, ये किस खेल के महान एथलीट थे। तो ग्रेग बेल की अगर हम बात करेंगे तो लॉन्ग जंप से इनका संबंध हो जाता है। ऑप्शन आपका बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनवरी 2025 में मैनचेस्टर यूनाइटेड के यूनाइटेड ट्रिनिटी का हिस्सा रहे किस महान फुटबॉलर का निधन हो गया। तो ये भी हम लोगों ने करंट अफेयर में पढ़ा है। तो आंसर बनेगा डेनिस लॉ। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से प्रसिद्ध पार्श्व गायक जिन्हें भाव गायक के रूप में जाना जाता था, 80 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। तो ये वाला प्रश्न भी आपने पढ़ा हुआ है। तो नाम इनका क्या बनेगा, पी जयचंद्रन। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा कि हाल फिलहाल में पी जयचंद्रन का निधन हुआ है, ये थे कौन। तो हमें पता होना चाहिए कि पी जयचंद्रन कौन हो जाते हैं मैम, ये गायक हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के एक प्रमुख सार्वजनिक व्यक्ति किशोर कुणाल का हाल ही में हृदयघात यानी कि
कार्डियक अरेस्ट की वजह से निधन हो गया। तो ये भारतीय लोक सेवा की किस शाखा में कार्यरत थे? ये आईपीएस थे, इंडियन पुलिस सर्विस। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का जन्म बिहार के किस जिले में हुआ था? तो छठ के पूजों को मतलब छठ के गीतों को विश्व प्रसिद्ध बनाने के लिए इनको जाना जाता है, शारदा सिन्हा को। शारदा सिन्हा की अगर हम बात करते हैं तो इनका संबंध कहाँ से हो जाता है? सुपौल से। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शारदा सिन्हा जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको कौन कौन से अवार्ड मिले हैं? उसमें आपने सही जो है वो चुनना है। पद्मश्री 1991 में, पद्म भूषण 2018 में, संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 2000 में और अभी पद्म विभूषण 25 में इनको जो है वो दिया गया। तो आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। यहाँ पे आप पद्म विभूषण भी लिख लो। पद्म विभूषण कब मिला? तो मैम ये मिला इनको, सॉरी 25 में, मेरे मुंह से 24 क्यों निकल रहा है बेटा, 25 अभी इसी वर्ष तो इनको मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ओडिशा के प्रसिद्ध कृषक कमला पुजारी जिनका हाल ही में निधन हो गया, इनको जो है वो पद्मश्री दिया गया था। पहली बात तो याद रखेंगे कमला पुजारी, इनको ऑर्गेनिक कृषि के लिए जाना जाता है। बिलोंग कहाँ से करती थी? तो उड़ीसा से बिलोंग करती थी। बात यह इनको पद्मश्री कब मिला? तो 2019 में इनको पद्मश्री दिया गया। हाल ही में एमटी वासुदेवन नायर, इनका निधन हो गया था। हालांकि इनका जब निधन हुआ था तो ये तो काफी ज्यादा न्यूज में भी रहे थे कि एमटी वासुदेवन नायर का निधन हो गया। तो बताएं इनका संबंध जो है वो किससे? तो आंसर क्या बनेगा हमारा? तो आंसर बन जाएगा आपका क्या? लिटरेचर और सिनेमा। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गुजराती सुगम संगीत के प्रतिष्ठित व्यक्ति पुरुषोत्तम उपाध्याय का 12 दिसंबर 2024 को निधन हो गया। संगीत में उनके योगदान के लिए पुरुषोत्तम उपाध्याय को कौन सा प्रतिष्ठित अवार्ड जो है वो मिल चुका? तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट बनता है कि पुरुषोत्तम उपाध्याय, इनका संबंध किससे हो जाता है? संगीत से। बिलोंग कहाँ से करते हैं? गुजरात से। तो कौन सा अवार्ड इनको मिल चुका? पद्मश्री अवार्ड इनको मिल चुका। ऑप्शन आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि जापान की वह कौन सी महिला थी जिन्हें दुनिया की सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में पहचाना गया और 116 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया? तो हम लोगों ने पढ़ा था ना कि टोमिको इटोका टोमिको। तो आंसर बनेगा ऑप्शन आपका 4 यानी कि डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिग्गज संगीत आइकन सर्जियो मेंडिस का हाल ही में 83 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। मुद्दा यह है कि ये लैटिन अमेरिकी देश से थे, तो इनका संबंध हो जाएगा ब्राजील से। तो ध्यान रखेंगे कि सर्जियो मेंडिस का निधन हो गया। ये कहां से बिलोंग करते थे? तो ये बिलोंग करते थे ब्राजील से। नेक्स्ट क्वेश्चन है टीवीएस मोटर की विरासत को आकार देने के लिए जाने जाने वाले टीवीएस परिवार के किस दिग्गज का 92 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाता है? हाँ जी, तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा मैम? एच लक्ष्मणन। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यायमूर्ति के.एस. पुट्टुस्वामी, इनका निधन हो गया। अब मुद्दा ये है कि 98 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। भारत में किस मौलिक अधिकार के प्रमुख वकील थे, विशेष रूप से आधार योजना के खिलाफ उनकी चुनौती के माध्यम से? तो आंसर हमारा बन जाता है ये राइट टू प्राइवेसी के लिए जो है वो जाने जाते हैं, यानी कि गोपनीयता के अधिकार के लिए। तो आंसर क्या बन जाएगा? ऑप्शन आपका सी, राइट टू प्राइवेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय तटरक्षक बल के महानिदेशक राकेश पाल का 18 अगस्त 2024 को चेन्नई में हृदयघात से निधन हो गया। अब बात यह है कि ये कौन से प्रमुख थे, मतलब कि इंडियन कोस्ट गार्ड के। हालांकि इस समय तो इंडियन कोस्ट गार्ड के हेड कौन बन जाते हैं? एस शिरोमणि। काफी लंबे समय तक जो है वैकेंट रहा था मतलब इनका पद, लेकिन फिर एस शिरोमणि को अपॉइंट किया गया क्योंकि राकेश पाल का निधन हो गया था। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड के कौन से प्रमुख थे मैम? 25th वाले प्रमुख थे, राकेश पाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैंसर से जूझने के बाद 51 वर्ष की आयु में किस असमिया फिल्म निर्माता का निधन हो गया? तो आंसर हमारा क्या बनेगा? भास्कर ज्योति दास। ऑप्शन आपका सी। तो याद रखेंगे कि भास्कर ज्योति दास ये असमिया फिल्म निर्माता हो जाते हैं। नेक्स्ट है हाल ही में निधन हुए एमजीआर रामचंद्रन, ये किस राज्य या यूनियन टेरिटरी के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इनका नाम तो बड़ा फेमस था, एमडीआर रामचंद्रन, पुडुचेरी। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध रंगभेद विरोधी कार्यकर्ता और कवि ब्रेटन बैक अफ्रीकांस साहित्य में एक अग्रणी आवाज थे, लेकिन ये किस देश से संबंधित थे? तो इनका देश कौन सा हो जाएगा? साउथ अफ्रीका। क्वेश्चन को अगर आप 2 से 3 बार भी पढ़ोगे ना
तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में निधन हुए न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय। जब हम लोग जस्टिस गिरिधर मालवीय की बात करते हैं तो ये मुख्य न्यायाधीश रह चुके हैं कहाँ के, इलाहाबाद हाईकोर्ट के। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा मैम, करेक्ट आंसर बन जाएगा इलाहाबाद हाईकोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में जिनका निधन हो गया, प्रतुल मुखोपाध्याय, ये किस लिए प्रसिद्ध थे? तो इनका नाम भी आप लोगों ने पढ़ा है, प्रतुल मुखोपाध्याय की अगर हम बात करते हैं तो सामाजिक मुद्दों पर बेस्ड इनके सॉन्ग्स है ना, अपने सॉन्ग्स के लिए ये बड़े फेमस थे जो कि सोशल इशू पर बेस्ड होते थे। नेक्स्ट है फरवरी 2025 में निधन हो चुके नवीन चावला, ये डैश थे। तो जब हम नवीन चावला की बात करते हैं तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर रह चुके हैं। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निधन हुए वयोवृद्ध परमाणु वैज्ञानिक राजगोपाला चिदम्बरम के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सारे कथन पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहला या दूसरा कथन पढ़ोगे सब समझ आ जाएगा। आप केवल इतना याद रखो, जब हम बात करते हैं राजगोपाला चिदम्बरम, ये थे कौन? तो मैम ये परमाणु वैज्ञानिक थे। अच्छा, जब हम इनकी बात करते हैं तो इनको हम याद करते हैं किस लिए? तो 1975 और 1998 में भारत के परमाणु परीक्षणों में एक महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाल ही में निधन हुए अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर के मुख्य पुजारी का। तो इनका निधन हो गया था, जल समाधि इनको जो है वो दी गई थी। तो इनका नाम क्या हो जाता है? तो मैम आचार्य सत्येंद्र दास। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व प्रधानमंत्री सलीम अल हुस, ये किस देश में सेवारत थे और हाल ही में इनका निधन हो गया? तो सलीम अल हुस ये पीएम थे। तो किस देश के पीएम हो जाते हैं? तो आंसर क्या बन जाएगा? लेबनान। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो बी। लेबनान की कैपिटल क्या हो जाती है? तो मैम बैरूत लेबनान की कैपिटल हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध अभिनेता निर्देशक मनोज भारती राजा, दिग्गज फिल्म निर्माता भारती राजा के पुत्र का हाल ही में 48 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। ये किस फिल्म उद्योग से संबंधित थे? तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा जब हम भारती राजा की बात करते हैं? हाँ जी, मनोज भारती राजा। तो आंसर हमारा क्या बन जाएगा मैम? तमिल फिल्म उद्योग। ऑप्शन आपका सी बिल्कुल करेक्ट होगा। प्रसिद्ध गुजराती कवि और निबंधकार श्री अनिल जोशी, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उनको निबंध संग्रह स्टैचू के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। उन्हें इस पुरस्कार से किस वर्ष सम्मानित किया गया? आप व्यक्ति का नाम याद रखना, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे, ये आपके लिए ज्यादा जरूरी है। तो जब हम लोग बात करते हैं अनिल जोशी, ये गुजराती कवि और निबंधकार थे। अब इनको कौन सा अवार्ड मिला? साहित्य अकादमी अवार्ड। कब मिला? तो 1990 में मिला। अगला क्वेश्चन है कच्चा देवयानी में अपने करियर की शुरुआत करने और मन देशम में एनटी रामाराव को पेश करने के लिए जाने वाले दिग्गज तेलुगु अभिनेता और निर्माता का हाल ही में 102 वर्ष की उम्र में निधन हो गया। तो इनका नाम बड़ा फेमस आया था, सी कृष्णवेणी। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो सी बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर देवेंद्र प्रधान का निधन हो गया। धर्मेंद्र प्रधान के फादर हैं देवेंद्र प्रधान। अभी बीते दिन 2-4 दिन हम लोग मतलब 6-7 दिन पहले हम पढ़ रहे थे इनका नाम। तो जब हम देवेंद्र प्रधान की बात करते हैं तो उड़ीसा के किस निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा के लिए ये चुने गए थे? तो मैम आंसर क्या बनेगा? देवगढ़। ऑप्शन की अगर हम बात करते हैं तो बी बिल्कुल ठीक होगा। 1950 के दशक में ओडिसी नृत्य के पुनरुद्धार में उनकी भूमिका के लिए प्रसिद्ध ओडिसी नृत्य का जनक इनको माना जाता है। तो जरा बताएं, ओडिसी नृत्य का जनक इनको कहा जाता है। अब ये हमारे बीच नहीं रहे, इनका निधन हो गया। तो इनका नाम क्या हो जाता है? तो इनका नाम हो जाता है मायाधर राउत। ऑप्शन आपका डी बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रख्यात हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक पंडित प्रभाकर कारेकर का 12 फरवरी 2025 को निधन हो गया। वे किस राज्य से थे? तो पंडित प्रभाकर कारेकर अगर हम बात करते हैं तो हिंदुस्तानी शास्त्रीय गायक थे ये, ठीक है। और 12 फरवरी 2025 को इनका निधन हो गया। तो इनका संबंध कहाँ से हो जाता है? गोवा से। तो आंसर क्या बन गया? ऑप्शन आपका बी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1947 में रेडियो सिलोन पर भारत की स्वतंत्रता की घोषणा करने वाली पहली तमिल आवाज हाल ही में गुजर गई, उनका नाम बताएं। ये भी शायद हमने करंट अफेयर, शायद नहीं कंफर्म हो, हमने करंट अफेयर में इनका नाम पढ़ा है। इनका नाम क्या हो जाएगा? वेंकट रमन। ऑप्शन आपका ए बिल्कुल ठीक होगा। संयुक्त राज्य अमेरिका के 39वें राष्ट्रपति जिमी कार्टर पूरे 100 साल जी करके गए थे। याद आ रहा है ना आप लोगों को जिमी कार्टर का नाम? तो जिमी कार्टर की अगर हम बात करते हैं तो अमेरिका के ये राष्ट्रपति रह चुके हैं। इनके बारे में आपने कथन बताना है। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि 2002 में इनको पीस का नोबेल प्राइज मिल चुका। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल करेक्ट होगा, है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 78 वर्ष की आयु में निधन हुए
तपन के बोस कौन थे और वे किस लिए जाने जाते थे? तो तपन के बोस की अगर हम बात करते हैं तो तपन के बोस नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि एक ये क्या हो जाते हैं, तो ये एक फ़िल्म मेकर हो जाते हैं, प्लस अगर हम बात करते हैं तो कार्यकर्ता। तो तपन के बोस क्या हो जाएँगे? फ़िल्म मेकर। हॉट्स मालाबारिकस का अंग्रेजी और मलयालम में अनुवाद करने वाले किस प्रसिद्ध वनस्पति शास्त्र का 86 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो यहाँ पे बात हो रही है किनके बारे में? तो एक प्रसिद्ध व्यक्ति हैं जिनका संबंध किससे हो जाता है? तो बॉटनी से। तो इनका नाम क्या हो जाता है? तो के.एस. मणिलाल। ऑप्शन की अगर हम बात करेंगे तो ए बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 400 से अधिक फिल्मों में अपने बहुमुखी अभिनय के लिए जाने जाने वाले और कलैमामणि पुरस्कार से सम्मानित किस दिग्गज तमिल अभिनेता का हाल ही में 80 वर्ष की उम्र में निधन हो गया? तो इनका नाम आप लोग मेरे को क्या करना? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना, ठीक है? क्योंकि एक सवाल तो आपके लिए होमवर्क का रहना चाहिए। अभी लास्ट वीक की अगर हम बात करते हैं, लास्ट वीक बोले तो फ्राइडे को भी एक एक्टर का निधन हुआ है। फ्राइडे बोले तो तारीख की अगर मैं बात करूँ तो फ्राइडे बोले तो 4 तारीख को, 4 अप्रैल की अगर हम बात करते हैं तो 4 अप्रैल को भी किसी एक्टर का निधन हुआ है, तो उनका नाम भी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। मुलाकात करेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ऐसे ही सीखते रहिए मेरे साथ और पूरी टीम के साथ। थैंक यू सो मच, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।